चंपारण के जो किसान थे, क्या जब तक गांधी जी ने उनका साथ नहीं दिया तब तक वो अपने डर से उभर पाए थे? नहीं, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा डरते थे। विलियम डगलस सुना है, चैप्टर पढ़ा होगा डीप वाटर, उसके अंदर जब तक उन्होंने पानी का सामना नहीं किया, जब तक कूदे नहीं उसके अंदर, क्या तब तक पानी का डर गया? नहीं। मैम आप ये बातें क्यों कर रहे हो क्लास में? आप तो लॉन्ग आंसर के बारे में बताने वाले थे। आज टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगी तुम्हारी फ्लैमिंगो और विस्टस की बुक के, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। उससे पहले ये बार बार याद दिलाती रहूंगी कि ये जो लॉन्ग आंसर का भूत है ना, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का डर है ना, ये कैसे निकलेगा? जब तुम इसका सामना करोगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे जिसके अंदर मैंने ये पाया कि कुछ लोग आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं कि पैसेज दिया हुआ है जो पेपर के अंदर, उसी पैसेज में से अपना आंसर के अंदर डाल दो। पहली लाइन तो क्वेश्चन में से लिख दो और बाकी की 5-6 लाइंस जो तुम्हें लिखनी है वो तुम वो पैसेज उठाओ और डाल दो। एक बात बताओ, इस तरीके से पास होने का फायदा क्या है? कोई फायदा इस तरीके? मैंने देखा बच्चे बहुत खुश है, वाओ वाओ क्या जुगाड़ बता दिया, क्या ट्रिक बता दी। गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना। अभी एक बार पागल बना लोगे खुद को, फिर क्या फायदा? जिंदगी भर जिंदगी तुम्हें पागल बनाएगी, है ना। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मैं ये तुम्हें बार बार याद दिलाती रहूंगी वीडियोस बना बना के। मैं तुम्हें बार बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारी किताब की वो करवाती भी रहूंगी। मैं तुम्हें बार बार वो तरीके भी बताती रहूंगी, कुछ और मेरे दिमाग में आएगा वो भी तुम्हें सजेस्ट करती रहूंगी, पर तुम्हें फॉलो जरूर करना है। पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सवाल तो मैं दूंगी तुम्हें, 10 सवाल बताऊंगी, एक मैं आंसर भी तुम्हें बताऊंगी कि कैसे लिखना है, पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे याद करें, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। आज भी कुछ वही चीजें और कुछ क्वेश्चंस के साथ में आई हूं ताकि तुम्हें याद रहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समरी को भूल जाओ कि तुम लिख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। केवल समरी एग्जाम में कब लिख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में? जब तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुमने चैप्टर भी केवल ऐसे ही पढ़ा हुआ है, समरी ही पढ़ी थी चैप्टर की, उस केस के अंदर आंसर में समरी लिख के आना, वरना समरी मत लिख के आना, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। ये उस केस में करना है जब वो होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका आपकी समरी बन सकती है कि कुछ नहीं आता था, ये सवाल छूट रहा था, 6 नंबर चले जाते पूरे के पूरे, इसलिए मैंने क्या किया, समरी तो लिख ही दी। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आना। पहली चीज ये। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला मैंने आपको बता दिया कि यार समरी आप किस केस में लिख सकते हो, है ना। समरी जो है वो आप किस केस में लिख सकते हो, जब बिल्कुल जान पे बनाई है उस केस में आप समरी लिख सकते हो। दूसरी चीज, कितना बड़ा आंसर लिखना है मैम? कितना बड़ा आंसर लिखे मैम? 1 पेज का चल जाएगा क्या मैम? 2 पेज का लिखना पड़ेगा क्या? सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, 1 पेज तो लिखना ही लिखना है, 1 से कम नहीं, 1.5 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 1 से कम मत लिखना, 1.5 से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। जो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम कितने पेज का आंसर लिखे, ये जवाब उनके लिए है। अदरवाइज आंसर्स हमेशा वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होते हैं। 40 वर्ड्स का बोला है, 40 वर्ड्स में लिखो, चाहे तुम्हारी कितनी भी लाइंस में आ रहा है। 60 वर्ड्स का है, 60 वर्ड्स में लिखो, 100 वर्ड्स का है, 100 वर्ड्स में लिखो। पर कुछ बच्चों का दिमाग इसी तरीके से प्रोसेस करता है, तो उन बच्चों के लिए ही बता रही हूं कि कम से कम 1 पेज तो लिखना ही लिखना है, उससे कम मत लिखना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, 1 से 1.5 पेज तक का आंसर आपको लिखना ही होता है। प्लस मेरा सजेशन क्या है, फॉलो करनी है वर्ड लिमिट, फॉलो वर्ड लिमिट एक आंसर के जरिए भी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैमिंगो और विस्टस के 10 क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तीसरा पॉइंट सुनने के बाद बताऊंगी, आपको बताने के बाद बताऊंगी। वो क्या है, वो ये है, अलग अलग बोर्ड्स में कहीं पे 5 नंबर का, कहीं पे 6 नंबर का, कहीं पे 7 नंबर का, कहीं पे 8 नंबर का, इस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने का 5 नंबर का है, 5 पॉइंट्स तो उसमें होने ही होने चाहिए। 6 नंबर का है, 6 पॉइंट्स तो होने ही होने चाहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूं कि तैयार 2 से 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा करके जाओ। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम 8 पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, जब जाके तुम्हें एग्जाम में 5 पॉइंट याद आएंगे।
और लिखने भी उतने ही होते हैं। 5 तो लिखने ही लिखने हैं, उससे ज्यादा लिखोगे बहुत अच्छा है, कम मत लिखना। 8 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का 6 है, 6 पॉइंट, 7 है 7 पॉइंट, 8 है 8 पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब क्या है मैम? पॉइंट से आप क्या बताना चाहते हो? अभी बताती हूँ। देखो आंसर यहाँ पे एक होगा, एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसका आंसर बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पॉइंट्स हमेशा जितने नंबर का सवाल है उससे ज्यादा ही होने चाहिए, 1 या 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा से मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कीवर्ड्स और की फ्रेजेस। मुझे पता है ये बात तुम्हें पता होगी, नहीं पता मेरा एक वीडियो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स और की फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हो उसके बारे में बात की है, ठीक है? तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नाम से मेरा पूरा आधे घंटे का वीडियो है, जिसके अंदर मैंने पूरे क्लास में ये बात करी है कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सा टेंस फॉलो होता है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? अब ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम बैठते हैं जब लिखने, तो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? कौन से है वो 10 सवाल? देखो पहला सवाल आपकी फ्लामिंगो और विस्तस बुक के दोनों के मिला के हैं। ऐसे वीडियोस एग्जाम तक आपको और भी मिलेंगे। जितने सवाल क्लास के अंदर बता रही हूं, जितने सवाल कह रही हूं बार बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हें करते जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, इसका कोई रीजन होगा, कहीं से पता चले होंगे, किसी पेपर में देखे होंगे, किसी और सेट में मुझे मिला होगा, वहां से ये सवाल आपके लिए लेकर है, यार ये वाला सवाल भी कर लो बच्चों, ये वाला सवाल भी कर लो बच्चों, ये वाला सवाल भी कर लो, है ना? तो कर लो, आंखों के सामने से तो निकाल के जाओ। पहला सवाल है, how did M. Hamill and his students show their love for their language on the day of the last lesson? अब इस सवाल से मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगी, जब भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग याद करोगे, आप देखोगे एक सवाल में कितने सवाल पूछे हैं। क्या देखोगे? एक सवाल में कितने सवाल पूछे हैं। जैसे How did M. Hamill and his students, मतलब 2 बातें पूछी हैं भाई, 2 सवाल है इसमें। M. Hamill ने अपना प्यार और रिस्पेक्ट कैसे शो करी अपनी लैंग्वेज को लेकर, फिर बताना है बच्चों ने उनके कैसे शो करी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो है, इट इज हिज कारम, तो ये है दी लास्ट लेसन का क्वेश्चन, ठीक है? क्लासेस भी चल रही है ना जो लगातार, उनमें भी जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस मत करना, राइट? डेली शाम 5 बजे क्लास होती है, आप जानते हैं 5 बजे और 7 बजे क्लास होती है, राइट? इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी that made Mukesh's grandfather go blind. How did Mukesh disapprove the belief by making his own destiny? भाई ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है, और दैट मेड मुकेश ग्रैंडफादर गो ब्लाइंड, जिससे मुकेश के ग्रैंडफादर जो है वो ब्लाइंड हो गए कि भाई हमारा कर्म ही ऐसा है, हमने इस कास्ट में जन्म ले लिया है, हमें यही करना होगा टाइप से। कैसे मुकेश ने इस बात को, इस बिलीफ को मानने से, जो मान्यता थी एक तरीके से, इसको मानने से मना किया और अपनी किस्मत खुद उसने बनानी चाहिए, ठीक है? थर्ड है पॉइंट, थर्ड है क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डगलस ने कैसे अपना पानी का डर खत्म किया? इसमें देखो पूरा चैप्टर पता होगा ना बढ़िया तरीके से, तो ही आंसर कर पाओगे। चौथा पॉइंट, डू यू थिंक दैट द पेडलर इज अ क्रिमिनल और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस? तुम्हें क्या लगता है कि जो परिस्थितियां थी, पेडलर क्या था, क्रिमिनल था या विक्टिम था उसकी सर्कमस्टांसेस का, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब इल्यूसिडेट, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें पूछे जाएंगे जो वर्ड तुम्हें समझ नहीं आएगा। जैसे तुम्हें लगा यहां पे इल्यूसिडेट लिख दिया, क्या मतलब है इसका? मैम मुझे तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि चंपारण का जो एपिसोड था वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी की जिंदगी में, तो तुम्हें वही एक्सप्लेन करना है, इसको मत देखो। तुम्हें उसके बारे में पता है कैसे वो टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी में, वो उसके बारे में तुम्हें वहां पर लिख कर आना है ना? उसके बाद ही तो सारी चीजें शुरू हुई थी ना, चंपारण वाले एपिसोड। उन्हें तो लगा था 2-4 दिन का काम है, आ जाऊंगा जाके, सालों लग गए उन्हें वहां पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब तुम्हें मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ब्रीफ नोट डालना तुम्हें, मेकअप डिपार्टमेंट जो था किस तरीके का था, क्या प्रोडक्ट्स यूज करते थे, कौन किसका मेकअप किया करता था, आधे से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा तुम्हारा इसमें।
Sophie's dreams and disappointments are all in her mind. Why or why not? सोफी के जो ड्रीम थे, सपने थे, और जो वो निराश हो रही थी बार बार, वो सब उसके दिमाग में था. क्यों और क्यों नहीं? देखो, क्यों है तो भी रीजन देना है तुम्हें, क्यों नहीं है तो भी रीजन देना है. क्यों और क्यों नहीं, वाई और वाई नॉट, रीजन अपना सॉलिड तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में देना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? इसमें थर्ड लेवल के बारे में बताओगे तुम. डू यू थिंक इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? और तुम्हें क्या लगता है कि ये एक मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस? कि भाई जो वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में है. हमें सब पता चल जाता है कि कैसे बना सब कुछ, कैसे क्या क्या हुआ, गोंडवाना कैसे अलग हुआ, ये सब चीजें. तो कैसे उस रीजन की स्टडी हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, क्योंकि हमें पता चल सकता है कि यार आगे अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम किस तरीके से अपने प्लैनेट को खराब करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ? कैसे डेरी की मीटिंग मिस्टर लैम के साथ उसकी जिंदगी में एक चेंज लाती है, एक टर्निंग पॉइंट होती है. ये है वो 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, तैयारी करनी ही करनी है. ठीक है. अब ये एक आंसर है और इसके जरिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूं. सबसे पहली चीज जो मैंने बोली थी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाउ डिड एम हैमिल एंड हिज स्टूडेंट्स शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? कहने का मतलब ये है, हमें एम हैमिल और उनके स्टूडेंट्स दोनों के बारे में बताना है कि कैसे उन्होंने अपना अपना प्यार शो किया. मैंने 2 तरीके बताए थे. पहला मैंने बताया था कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, उसके राइटर के नाम से और उस चैप्टर के नाम से. राइट, लाइक in the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet, M. Hamill showed his love for his language on the day of last lesson by saying that it was the most beautiful, the clearest and the logical language. ये स्टार्टिंग का हटा देना बेशक. ये मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम शुरुआत कर सकते हो. शुरुआत की लाइंस वो हो सकती हैं आपकी. राइट, आया समझ में? अब मैंने बोला था 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स होने चाहिए. पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि उन्होंने बोला ये क्या है, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फर्स्ट पॉइंट. Second point, most beautiful, the clearest and logical language, second point. Third point, उन्होंने बोला था इसको गार्ड करके रखना है, guard it among them. Third point, एग्जाम में ऐसे ही क्या करके आना है आपको, क्या करके आना है, अंडरलाइन करके आना है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं है. एंड फिफ्थ पॉइंट, की टू दी प्रिजन, क्योंकि ये ही उनके प्रिजन की चाबी है. छठा पॉइंट क्या होगा, विवे ला फ्रांस, जो भी है ये, लॉन्ग लिव फ्रांस. इससे क्या पता चलता है, उनकी सैडनेस और उनका पेट्रियोटिज्म पता चलता है, देशभक्ति पता चलती है. ये आपका छठा पॉइंट हो गया. ठीक है. अब ये तो हमने उधर बता दिया. आगे का पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट क्या बना, लिसन टू देयर टीचर वेरी केयरफुली. ये हमारा 7th पॉइंट हो गया. कुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय बीटल्स, ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया. क्या क्या पॉइंट्स थे पहले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर 8 पॉइंट्स हमने लिखे. 6 नंबर का सवाल है, मान लो 8 पॉइंट्स हम इसमें लिखे. पहला क्या लिखा, अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करी. ठीक है. दूसरा पॉइंट, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया. तीसरा क्या बताया कि इसको अपने बीच में गार्ड करके रखना होगा. चौथा पॉइंट क्या बताया, कभी भी इसे भूलना नहीं है. 5वां पॉइंट क्या बताया, ये है कि हमारे प्रिजन का. छठा पॉइंट क्या बताया, विवे ला फ्रांस, उससे उनकी उदासी और उनका देशभक्ति दिखाई दे रहा है. 7वां पॉइंट क्या बताया, बच्चों ने उस दिन चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना, लेसन को बहुत अच्छे से सुना. 8वां पॉइंट क्या बताया, आपने देखा कैसे सीरीज में मैंने सारे पॉइंट्स आपको गिना दिए अभी बिना देखे. बस ऐसे ही यही सीरीज आपको मेंटेन करनी है. इसी सीरीज में आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है और इसी तरीके से इसी सीरीज को बस एक्सप्लेन करना है.
7 पॉइंट याद है, इन 7 पॉइंट्स को बस एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर। ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाएगा आंसर का, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आई बात समझ में? अब अगर आप बाकी के क्वेश्चन का भी आंसर जानना चाहते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बताए हैं फ्लामिंगो और विस्टिस के, तो आप मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो मैं आशा करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बार बार याद दिलाती रहूंगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे और इजी आपके लिए किया जा सकता है। एंड ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए और क्लासेस के लिए और तैयारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।